Hello students, welcome back. So we were studying about uh, or we can say that हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टडी कर रहे थे जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है. सो हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 7.2 हो रही थी हमारी. इसका हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 हमें शुरू करना था. तो उसमें है हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 1/x प्लस x log x का. हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन चाहिए. तो यहाँ अगर हम देखें तो अभी इस क्वेश्चन की हालत ऐसी है कि इसमें fx और f' अवेलेबल नहीं है कि हमें डायरेक्टली वो चीज़ विजिबल हो नहीं रही कि fx और f' एक साथ उतरा हुआ हो क्वेश्चन में. तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि ताकि fx और f' एक साथ अवेलेबल हो जाएं इसमें. तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ. डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया. तो अंदर रह गया 1 प्लस लॉग x. अब अगर हम इसके अंदर देखें कि 1 प्लस लॉग x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है. 1 प्लस लॉग x की डिफ्रेंसिएशन होती है 0 प्लस 1/x डैट इज़ 1/x. तो 1 प्लस लॉग x की डिफ्रेंसिएशन हो गई 1/x. तो ये चीज़ अवेलेबल है इधर. वो मैं थोड़ा ऐसे ढंग से रीअरेंज करके उतार लेता हूँ. 1/1 प्लस लॉग x उतार लिया मैंने और इनटू में 1/x अलग से उतार लिया और बाद में dx उतार दिया. तो अब हम 1 प्लस लॉग x को t पुट कर सकते हैं. 1 प्लस लॉग x को t ले लिया. अब दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगी. 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, log x की 1/x और t की dt/tx. तो ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1/x इंटू dx इक्वल टू dt. ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास फाइनली. अब हम ये दोनों चीज़ें ऊपर पुट कर देंगे क्योंकि हमें पूरा फंक्शन t की टर्म्स में लाना है. तो 1 प्लस लॉग x की जगह पे t आ जाएगा और 1/x इंटू dx की जगह पे dt आ जाएगा. ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी पुट, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे. सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज़ वी विल गेट 1/t इंटू dt. तो वो मैं अगले पेज पे उतारूँगा. हमारे पास 1/t इंटू dt आ जाएगा. इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt. तो 1/t की डिफ्रेंसिएशन होती है log ऑफ t, log t प्लस c. और हमने t क्या एज्यूम किया था. t था हमारा 1 प्लस लॉग x. तो मैं t की वैल्यू वापस पुट बैक कर रहा हूँ 1 प्लस लॉग x और प्लस c. तो ये हमारा आंसर आ चुका है आपके सामने. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन टू क्वेश्चन नंबर 3. ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, बारी बारी करके हम देखते रहते हैं. सो आई एम इरेजिंग इट. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं. 4th क्वेश्चन में क्या है, हमें इंटीग्रेशन चाहिए sin x इंटू साइन ब्रैकेट में cos x इंटू dx का. हमें इस चीज़ की इंटीग्रेशन चाहिए. तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ. साइन ब्रैकेट में cos x ये मैं पहले लिख रहा हूँ और sin x बाद में. तो यहाँ पे आप जो साइन के अंदर जो एंगल उतरा हुआ है cos x, इसे t मान लीजिए. लेट या पुट cos x इक्वल टू t.
और फिर वही दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन होगी। cos x की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस साइन एक्स, और t की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी dt अपॉन dx। और एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस वी गॉट माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हाँ, एक काम और हो सकता है कि जो साइन एक्स के आगे माइनस का साइन है आप उसे दूसरी ओर ले जाइए, तो इससे ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब आप देखिए, आप cos x की जगह पे t लिख सकते हैं और sin x इंटू डी एक्स की जगह पे आप माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो वैल्यू ईज़िली हो जाएगी, यहाँ पे पुट आप देख सकते हैं। तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज़ cos x को t लिखना है, sin x इंटू डी एक्स को माइनस डी टी लिखना है। ये दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा sin t इंटू माइनस डी टी। तो वो मैं अगले पेज पे उतारूँगा। sin t इंटू माइनस डी टी, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद इंटू माइनस डी टी। अगले स्टेप में माइनस का साइन बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास रह गया sin t इंटू डी टी। sin t का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos t, ये sin t का इंटीग्रेशन होता है। तो फाइनलाइज्ड हो गया हमारे पास cos t प्लस c, एंड नाउ आई एम पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ t। तो t था cos x, हमने cos x को t आना था, इसलिए मैं t की वैल्यू वापस उतार रहा हूँ। तो आ गया cos ऑफ cos x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ट्राई करेंगे इनमें से क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th और 9th क्वेश्चन हम करके देखते हैं। आई एम रेजिंग इट। तो 8th क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ सुटेबल रहेगा कि मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को t पुट कर दूँ और दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करने पर हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 4x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। On further simplifying this we got 4x into dx equal to dt। तो हम x into dx को उतार सकते हैं dt by 4। हम x into dx को dt by 4 उतार सकते हैं, 4 को उधर अपॉन में ले गए। अब हम ऊपर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह पे t लिख देंगे यहाँ पे, और x इंटू डी एक्स की जगह पे dt बाय 4 लिख देंगे। तो उससे हमारे पास आ जाएगा रूट में t इंटू डी टी बाय 4। ये आ गया हमारे पास फाइनली। अब इस हिस्से की इंटीग्रेशन होनी है, तो आप लोग इतना उतार लो, फिर ये अगले पेज पर होगा। सो नाउ आई एम रेजिंग दिस। तो हमारे पास है रूट टी और यहाँ डी टी बाय 4 था, तो इसे हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 1/4 बाहर चला गया और रूट टी को मैंने लिख लिया टी की पावर 1/2। तो इस चीज़ की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी की पावर 1/2 प्लस 1, एंड अपॉन में भी यही आएगा 1/2 प्लस 1, फिर अलग से प्लस सी। तो इसे पूरा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 1/4 टी की पावर में 3/2 और अपॉन में भी 3/2। तो हमारा फाइनलाइज आंसर होगा 1/4
इंटू 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी, इतना। फिर 2 से आप 4 को काट सकते हो, तो फाइनलाइज्ड आंसर आ जाएगा। मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं वो स्टेप्स उतार दूँ आपके लिए ऊपर। स्टार्टिंग के 2 स्टेप इरेज हो जाएंगे ना। सो नाउ आई एम राइटिंग इट। हाँ, अब देखिए हमारे पास आ गया 1/6 टी की पावर 3/2 प्लस सी, और टी क्या था 1 + 2x², जो हमने ऊपर एज्यूम किया था। 1 + 2x² को हमने टी माना था, तो हम वही वैल्यू वापस उतार लेते हैं। 1 + 2x² रेज़ टू द पावर 3/2 एंड प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इजी है। हमें इंटीग्रेशन चाहिए 4x + 2 इंटू √x² + x + 1 रूट में इंटू dx। हमें इस चीज़ का इंटीग्रेशन चाहिए 4x + 2 √x² + x + 1। तो इसमें काम कर लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए पहले, तो अंदर बच गया 2x + 1 इंटू √x² + x + 1 इंटू dx। तो अब आप x² + x + 1 को t ले सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का डेरिवेटिव अवेलेबल है। ऑन डूइंग डिफरेंशिएशन वी गॉट 2x + 1 = dt/dx, और एक स्टेप और फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 2x + 1 इंटू dx = dt। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर हो सकती हैं पुट। एक तो हम 2x + 1 इंटू dx को dt उतार लेंगे, 2x + 1 इंटू dx को dt, और x² + x + 1 को t लिख देंगे। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज़ वी गॉट, मैं ये अगले पेज पे उतार देता हूँ, या मैं 1 मिनट ऊपर से इरेज करके उतार देता हूँ कि थोड़ी सी आसानी रहे आप लोगों को। ओके, ऊपर आ जाएगा ये t की ये सारी वैल्यूज़ पुट करके 2 इंटीग्रल √t इंटू dt, ये आ गया हमारे पास। तो 2 √t dt। तो अब मैं ये रेस कर देता हूँ सारा, तो हमारे पास है 2 √t dt, इसका इंटीग्रेशन होना है। तो मतलब √t को लिख दिया t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी t की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1 की पावर 1/2 + 1 प्लस सी। तो फाइनली आ गया हमारे पास 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। सो फाइनली वी गॉट 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। अब आप t की वैल्यू वापस पुट कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन। हाँ, t की वैल्यू ज़रूर उतार लीजिएगा, मैं उतार नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है इंटीग्रेशन चाहिए हमें 1/x - √x का। तो अभी तो इस क्वेश्चन को देखने पर ना हमें इसमें fx विजिबल हो पा रहा है, ना ही f' विजिबल हो पा रहा है। डैट मीन्स
इसमें थोड़ी बहुत हमें सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके एफ एक्स और एफ डैश एक्स विजिबल हो पाएगा। तो आइए देखते हैं, मैं x को लिख रहा हूँ रूट एक्स का स्क्वायर। अब इनमें से रूट एक्स कॉमन निकल आएगा, तो अंदर बचा रूट एक्स माइनस वन। तो रूट एक्स माइनस वन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, यहाँ पे मैं रूट एक्स माइनस वन को t ले रहा हूँ, और जब इसकी डिफ्रेंसिएशन हुई हमारे पास आ गया 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पे ये ऐसा हो गया 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 डी टी। मैंने इस हिसाब से उतारा है कि वो 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स की अलग से हमें सेपरेट वैल्यू अवेलेबल हो जाए, और रूट एक्स माइनस वन को टी पुट कर देंगे हम। मतलब इसमें अब दो वैल्यूज़ होनी है पुट। रूट एक्स माइनस वन को हम यहाँ पे टी पुट कर देंगे, और 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर 2 डी टी आ जाएगा। तो मैं एक बार ऊपर का इरेज करके ये वैल्यू उतार देता हूँ, आसानी रहेगी। बस ये हो गया उतार देता हूँ मैं इसकी भी वैल्यू। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू वी गॉट 1/t इंटू 2 dt। यहाँ पे 2 dt आ गया, तो फाइनली ये 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचा 1/t इंटू डी टी। डैट मीन्स 2 log t प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आया है। आपको बस एक काम और करना है, इसमें t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। याद से वैल्यू ऑफ t इसमें उतार देना वापस यहाँ पे जो भी आंसर आया। सो ये वीडियो इधर तक ही था, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।